स्वागत है। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प कहानी पर गहराई से नज़र डालेंगे। इसका शीर्षक है एक प्रेतबाधित छाया का रहस्य। हाँ, और इसका एक सब टाइटल भी है, वो शाम जब मेरी छाया ने मुझे धोखा दिया। टाइटल ही अपने आप में कहानी सेट कर देता है। बिल्कुल। कहानी है आकाश नाम का एक लड़के की, जिसकी अपनी परछाई वो अचानक से अजीब बर्ताव करने लगती है। मतलब डरावना। हाँ, खतरनाक भी। एक बहुत ही अनसेटलिंग सा आइडिया है ये। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि ये छोटी सी कहानी आखिर इतना डर पैदा कैसे करती है, इसके मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हैं और ये अपने अंत तक कैसे पहुंचती है। हाँ, चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है जैसा आपने बताया, 15 अगस्त की रात को। आकाश अपनी छत पर अकेला है और वो नोटिस करता है कि उसकी परछाई उसकी हरकतों से कुछ सेकंड पीछे चल रही है, शायद 2 सेकंड। सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर असल में यहीं से वो अजीब सी बेचैनी, वो डर शुरू होता है। और ये बढ़ता जाता है 2 सेकंड से 3 सेकंड, फिर कहानी तेज हो जाती है। हाँ, आकाश भागता है, परछाई पीछा करती है और साथ में वो एक ठंडी सी हंसी। उफ, वो हंसी वो इसे सिर्फ पीछा करने से ज्यादा भयानक बना देती है, जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो। बिल्कुल। लेकिन कहानी का सबसे अजीब मोड़ तो अब आता है। हाँ, कौन सा? वो स्ट्रीट लाइट वाला। सोचिए, लाइट आकाश के पीछे है। तो परछाई भी पीछे होनी चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन नहीं, परछाई उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? ये तो मतलब फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। एग्जैक्टली। और यहीं पर डर का लेवल एकदम बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ एक साया नहीं है, ये कुछ और है जो कुदरत के नियमों को तोड़ रहा है। तर्क खत्म, डर शुरू। सही कहा। और इसके ठीक बाद कहानी मनोवैज्ञानिक धरातल पर उतर आती है। वो दरवाजे वाली दस्तक। हाँ, दरवाजे पर दस्तक होती है और आकाश को अपनी ही आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खोलने के लिए कहती हुई। ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मतलब बाहर का खतरा और अंदर का डर सब मिक्स हो गया। बिल्कुल। यहीं पर बाहरी और अंदरूनी खतरे के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। स्रोत नोट्स में भी इसका जिक्र है कि कैसे साउंड इफेक्ट्स जैसे दरवाजे की आवाज या फुसफुसाहट इस माहौल को और गहरा बना सकते हैं। फिर वो फोन वाला मोमेंट आता है, वो फोटो खींचता है घबराहट में, और कैमरे में सिर्फ परछाई, आकाश है ही नहीं। रोंगटे खड़े होकर सोच करी। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये तो उसके होने या न होने पर ही सवाल उठा देता है। हाँ, जैसे उसकी पहचान ही मिट रही हो। क्या वो परछाई अब उससे ज्यादा असली है? ये डोपलगैंगर वाली कहानियों की याद दिलाता है, जहां आपका हमशक्ल आपकी जगह ले लेता है। कहानी में टेंशन और बढ़ती है जब वो पुलिस को फोन करता है। लगता है कि शायद अब मदद मिलेगी। लेकिन पुलिस वाला जो कहता है वो तो मतलब सब कुछ पलट देता है। वो कहता है कि उसी पते पर 2 घंटे पहले एक लाश मिली है। और उस लाश पर आकाश के फिंगरप्रिंट्स हैं। हाँ, ये एक जबरदस्त ट्विस्ट है। पाठक या सुनने वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पूरी सिचुएशन ही उलट जाती है। ये सोचा भी नहीं जा सकता। मतलब वो पुलिस वाला कहीं वो भी। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, नोट्स में पुलिस वाले के किरदार में भी ट्विस्ट का आइडिया था जो शायद इस शौक को और बढ़ा सकता था। और फिर आता है वो फाइनल टकराव, क्लाइमैक्स। आकाश चीखता है कि वो जिंदा है और परछाई वो उसका गला घोटने लगती है और फुसफुसा कर कहती है, तुम तो 48 घंटे पहले मर चुके हो, बस याद नहीं रहा। बूम! ये खुलासा है, ये पूरी कहानी को देखने का नजरिया बदल देता है। ये कोई भूतिया कहानी से ज्यादा शायद मौत के बाद की चेतना या भ्रम की कहानी बन जाती है। आकाश लड़ रहा था, पर उसे पता ही नहीं था कि वो किस चीज से या कब से लड़ रहा है। बिल्कुल। और फिर अगले दिन की अखबार की रिपोर्ट वो इस पहेली को और उलझा देती है। क्या लिखा होता है? युवक की रहस्यमय मौत, शव के साथ कोई छाया नहीं मिली। कोई छाया नहीं मिली? तो क्या वो परछाई ही आकाश की चेतना थी, जो शरीर के मरने के बाद भी भटक रही थी? हो सकता है। कहानी, समय और खुद के बारे में जागरूकता, इन सब चीजों के साथ बड़ा दिलचस्प खेल खेलती है। नोट्स में इसे छोटे वीडियो जैसे YouTube शॉर्ट्स में बनाने का जिक्र भी है, क्योंकि इसमें विजुअल और शॉकिंग मोमेंट्स बहुत हैं। तो इस पूरी पड़ताल से हमने क्या समझा? एक तरह से देखा जाए तो ये क्लासिक हॉरर ट्रूप है, परछाई या डुपलगैंगर का डर। हाँ, लेकिन इसे एक बहुत ही यूनिक ट्विस्ट दिया गया है कि मुख्य किरदार असल में पहले ही मर चुका है।
फोकस बाहरी भूत पर कम और अंदरूनी मनोवैज्ञानिक डर पर ज्यादा है। वास्तविकता की धारणा को तोड़ने पर जोर है। और शायद इसीलिए ऐसी कहानियां हमें इतनी पसंद आती हैं या हमें इतना डराती हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान, हमारी रियलिटी और शायद हमारे अपने अंदर के अनदेखे हिस्सों के डर को कुरेदती हैं। सही बात है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हो अगर परछाई का ये कहना कि तुम्हें याद नहीं रहा सिर्फ मौत के बारे में ना हो? क्या पता ये चेतना की प्रकृति के बारे में कुछ गहरा कह रहा हो, शरीर के ना रहने के बाद। अच्छा, मतलब क्या चेतना ये जाने बिना कि उसका शरीर जा चुका है, अपने ही बचे हुए साय के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, उलझ सकती है? सोचने वाली बात है, काफी गहरा विचार है।